याद रखिए, वली 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 का लफ्ज बहुत बहुत आला लफ्ज है, बेशक बेशक, बहुत आला। आपके यहाँ क्या रस्म रिवाज है नहीं मालूम, हमारे यहाँ कोई इंतकाल होता है किसी का भी तो मस्जिद के दरवाजे पर जनाजा जाता है, नमाज जनाजा के लिए, फिर वहां से कब्रिस्तान जाता है। बस्ती बड़ी है, जगह तंग है, मस्जिद ही के पास कुशादा जगह है, इसलिए जनाजा वही जाता है। मस्जिद के बाहर जनाजा पढ़ने वाले भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नमाज के वक्त में ही जनाजा जाता है। अब जनाजा जाएगा, सुनिएगा, मैं यूपी में बोल रहा हूँ, इसका एहसास होना। बहुत बड़ी बात है। मैं इमाम हूं, मैं मुसल्ले पर गया, पीछे पलट कर मैंने रुख किया कि इस मरने वाले का वली कौन है। दाढ़ी साफ, मोछ साफ, ये भी एक अजब अलमिया है। दाढ़ी के बाल, मोछ के बाल मर्द ही को निकलते हैं, औरत को नहीं, औरत को नहीं, मर्द ही को। अब कुछ लोग औरत बनने की कोशिश करते हैं, मगर बाल उनको चैलेंज करता है, तुम जितनी कोशिश करो हर हफ्ते निकल कर हम बताएंगे तुम मर्द। वो बोलता है कि हर हफ्ते कटवा के हम बताएंगे कि हम क्या, वो बताएगा कि हर हफ्ते हम बताएंगे हम कौन है। मैंने पीछे पलट के पूछा इसका वली कौन, सफा चक मैं हूं का, पढ़ाऊं का, पढ़ाइए, मैंने पढ़ा दिया। मैंने पूछा ये आदमी अजीबो गरीब लग रहा था, बोला छोड़िए ना इमाम साहब, मरने वाला भी ढंग का नहीं था, उसका खानदान भी ढंग का नहीं था। मैं हक्का बक्का हो गया। एक गुनहगार मरा, उसके वली का इतना पावर के वक्त का इमाम भी बगैर इजाजत के उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा पा रहा है। अरे जालिमो, अब भी तो सोच लो कि जब गुनहगार के वली का ये आलम के जब तक वो इजाजत न दे, उसके वारिस, उससे ताल्लुक रखने वाले की नमाजे जनाजा ना हो, तो जब गुनहगार के वली का इतना पावर है तो परवरदिगार के वली का कितना पावर होगा। परवरदिगार के वली का कितना पावर होगा, अंदाजा लगाओ आप। एक लफ्ज में मैं झूम गया जिस वक्त ये मैं आया, तो इन्होंने फरमाया कि ज़ायरे आला हज़रत, ज़ायरे आला हज़रत, ये लफ्ज सुनकर अभी तक मैं मस्त। वली किसको कहते हैं, सुनिए सुनिए, एकदम इत्मीनान से सुनिए। और कहीं कहीं मैं बीच में अपनी आदत के मुताबिक आपको टच भी करता रहूंगा, ताकि कम से कम हम लोग सुधर जाएं। जिस दिन हम लोग सुधर जाएंगे ना, पूरी कायनात सुधर जाएगी, पूरी कायनात सुधर जाएगी। अल्लाह का वली क्या होता है? एक अल्लाह के वली रास्ते से गुजर रहे, छोटा सा पत्थर है, देख रहे हैं आप लोग ना, पत्थर हिल रहा और उसके नीचे से पानी का जबरदस्त रेला निकल रहा। अल्लाह के वली ठहर गए, कहा ये तो खुदा की कुदरत का अजब करिश्मा है, ये छोटा सा पत्थर और इतना रेला से पानी। रब की बारगाह से लो लगाई, का मौला तेरी कुदरत अजब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे, मैं पत्थर को इंसान की तरह जबान दे रहा हूँ, वो तुमसे अरबी में बात करेगा, उसी से पूछो कि नन्हे पत्थर के नीचे से इतना पानी क्यों है। अल्लाह के वली ने कहा, तेरे वजूद के अंदर से इतना पानी क्यों? तो पत्थर और ज्यादा हिलने लगा, पानी का रेला और बढ़ने लगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? और बढ़ने लगा। अचानक पत्थर के मुंह से आवाज आई, अल्लाह का वली, एक दिन मेरे बगल से कुरान का पढ़ने वाला गुजर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुजरते गुजरते उसने पढ़ा, वक़ूदुहन नास वल हिजारा,
जैसे ही ये लफ्ज पढ़ा उस दिन से मैं थर 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 कांप रहा हूँ कि परवरदिगार ने कुरान में फरमाया कि इंसान और पत्थर दोनों जहन्नम की आएधन है। उस दिन से मैं डर के मारे रो रहा हूँ कि अल्लाह मुझको जहन्नम से नजात अता फरमा दे। ये जो पानी देख रहे हो ये खौफ खुदा में बहने वाला मेरी आंखों का आंसू है जो तुमको पानी नजर आ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह के वली का बदन भी लरस गया। अल्लाह के वली ने कहा क्या किया जाए? कि अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल फरमाता है, तो दुआ करके अल्लाह मुझको जहन्नम से नजात अता कर दे। अल्लाह के वली ने दुआ की, चले गए। 5-6 महीना के बाद उधर से आए तो देखा कल इतना चौड़ा नाला था तो आज इतना चौड़ा नाला है, पानी और तेज बह रहा है, पत्थर और हिल रहा है। फिर रब से लौ लगाई, मौला तेरी कुदरत का अजब करिश्मा। अल्लाह ने फरमाया आज फिर मैं उसको जबान दे रहा हूं। अल्लाह के वली ने कहा आज क्यों पानी? कल तो तुमने कहा था कि खौफ से जहन्नम के डर से रो रहा हूं तो आंसू का पानी है, आज इतना पानी क्यों? तो वो नन्हा सा पत्थर कहता है कि जब तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और मुझे जहन्नम से नजात दे दिया तो उस दिन से मैं शुक्र का आंसू बहा रहा हूँ। कल जो पानी था वो खौफ का आंसू था और आज जो पानी है वो शुक्र का पानी है। आप माना, आप अंदाजा लगाओ कि जब एक अल्लाह का वली होता है और दुनिया माफिया से बेगाना होकर अल्लाह की कुदरत की तरह मुतवज्जा होता है तो कायनात की हर शय में इबादत का झूठ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब गौर करो अल्लाह का वली कैसा होता है। और मेरे गौस की तो बात ही मत करो। इस दौरे हयात में मैं वाकया सुना रहा हूँ, इस दौरे हयात में इस लफ्ज के साथ मैं कैद लगा रहा हूँ। अल्लामा मुफ्ती शकील साहब, इस दौरे हयात टोकरी के टोकरी पीर मिलेंगे, समझे, डराम के डराम मुरीद मिलेंगे। जिस तरफ चले जाओ हर गांव में मुरीद कम पीर ज्यादा नजर आए। दुनिया का सबसे आसान कारोबार है पीर बनना। दूसरा आसान काम है दाढ़ी रख के टोपी रख के ताबीज लिखना। तबाह कर दिया पूरी दुनिया को आप लोगों ने। पीर कैसा होता है सुनो, और उस पीर की वलायत पर मोहर किसने लगाई है वो भी सुनो। 1958 बिहार में एक गांव है जिला मुजफ्फरपुर में नूरुल्लाहपुर। उस गांव में नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो रही है 1958। खिताब करने वाले कौन? आकाए नेमत हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म। सुभान अल्लाह। 1958 में तकरीर खत्म हो गई तो नूरुल्लाहपुर के लोगों ने कहा हुजूर यहां से 2.5 किलोमीटर दूर एक अल्लाह के वली रहते थे, 16 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। 16 दिन पहले इंतकाल हो गया। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं चलो फजर की नमाज के बाद मैं फातिहा पढ़ूंगा। चले 2.5 किलोमीटर पैदल, पहले सवारियां नहीं थी, पैदल चले। 500 मीटर की दूरी पर जब मुफ्ती आज़म पहुंचे तो अपने अपने पैरों से जूतियां निकाल दी, बदन कांपने लगा। अब पलट कर मजमे से कहते हैं बिहार वालों तुमने बरेली को फरामोश कैसे कर? क्या हुआ हुजूर? का दुनिया का इतना बड़ा वली इंतकाल कर गया, तुम लोगों ने बरेली वालों को खबर तक नहीं दिया। यानी उस बुजुर्ग की वलायत पर मुफ्ती आज़म ने वलायत की मोहर लगाई। जब गए रोजे पर, उसका किसका रोजा है सुनिए। वो एक घोड़ा पाल के रखे थे,
ताकि मुरीद को पीर साहब का किराया न देना पड़े। और आज घर बेचकर किराए का इंतजाम करो, मगर पीर साहब हवाई जहाज से ही जाएंगे। तो चाहे बच्चे का किडनी बेच दो तुम, मगर पीर साहब को एहसास नहीं होगा। घोड़े से गए, एक देहाती मुरीद ने घोड़ा पकड़ के खूंटे से बांध दिया। क्या शानदार रूम दिया है बैठने के लिए। अब पता नहीं यूपी की जबान में क्या बोला जाता है, मैं नहीं जानता। जहाँ गाय बैल भैंस बांधे जाते हैं ये जानवर, उस जगह को क्या बोलते हैं? तबेला। उसी जगह चारपाई बिछा दी, हर तरफ पेशाब की बदबू, चादर बिछा दी। हुजूर बैठिए, अल्लाह का ये वली बैठ गया। नाश्ता में हल्दीराम की भुजिया और काजू बर्फी नहीं है, मूंग के दाल की रोटी, हरी मिर्च और लाल मिर्च और नमक की चटनी। पूरे गांव वालों को खिलाया, खुद भी खाया अल्लाह के वली। उसके बाद फरमाते हैं, बेटा हम जिस घोड़ा पर बैठ के आए हैं वो खाएगा नहीं। तो जिसके घर ठहरे थे दरवाजे पर, उसने अपने बेटे को कहा चल बे, उसका भी कुछ इंतजाम कर। आधे घंटे के बाद एक दूसरा मुरीद आया, कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार हो गया, कांप रहा है, उसके रोम रोम से पानी निकल रहा है। बोला अभी हम आए तो ठीक था, अभी कैसे खराब हो गया वो? जूती पानी चले। घोड़े के पास गए, घोड़े ने सर उठाकर मालिक को देखा और जोर से हिनहिनाया, पांव को उठा लिया। सरकारे सुरकाई हाथ मलने लगे। हजरत तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह हाथ मलने लगे। मलते मलते फरमाते हैं, अरे इसके सामने ये सब सब्ज घास, ये अनाजों का पेड़ किसने रखा? तो जिसने बेटे को भेजा था कहा हुजूर ये लड़का। बोला कहां से लाया? बोला हमारी जमीन बहुत दूर थी, इसलिए फलाने की जमीन बगल में थी, उसी में से तोड़ कर ले आए। तो ये सरकारे सुरकाही फरमाते हैं, सुनो मेरा नाम है तेग अली, मैं खुद हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठता हूँ वो भी हलाल खाता है। बताओ वली की शान ये होती है, वली का मर्तबा ये होता है, वली की अजमत ये होती है, वली का मकाम ये होता है। वली किसको कहते हैं? हमने हाथ चूम लिया, समझते हैं सारा मामला हल हो गया। हमने शजरा पढ़ लिया, हम समझते हैं सारा हाल मालूम हो गया, तमाम मामलात बिगड़ गए। सुनो बात किसको कहते हैं और वली किसको कहते हैं? बुस्ताम शहर में डकैती हुई है और उस डकैती के बाद, अब आप तवज्जो से सुनिए तब मैं सुना पाऊंगा वरना नहीं। शहर बुस्ताम में डकैती हुई है। डकैती में एक नौजवान औरत की, एक नौजवान लड़के की नौजवान दुल्हन को डाकुओं ने लूट लिया है और लूट कर उसको बाजार तिजारत पर बेच दिया है। नौजवान हैरानो परेशान है, अपनी बेगम को तलाश कहाँ करे, अपनी बेगम को कहाँ तलाश करे? डाकुओं ने लूट लिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में जा रहा है, वली की निगाहे करम देखना, वली की नजर का मुशाहिदा करना। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी मामूली वली का नाम नहीं है। उनके एक मुरीद ने सपना देखा था हजरत कि मैं अर्श आज़म को सर पे उठाया हुआ हूँ। फजर की नमाज के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी से कहता है, सरकार मैंने ये सपना देखा है, कोई ताबीर है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया दोपहर में आना, ताबीर बताऊंगा। मगर 10-11 बजे हजरत का विसाल हो जाता है। मुरीद कलेजा पीट रहा है, मेरे पीर का इंतकाल हो गया है, अब ख्वाब की ताबीर बताने वाला कौन है? जनाजे में शामिल हुआ है, लोगों ने धक्का मारा है, तो जो जनाजे का ताबूत है उसके नीचे ये मुरीद चला गया है और दिल में यही ख्याल है, मैंने जो सपना देखा है ताबीर कौन बताएगा? तो उस ताबूत से आवाज आ रही है, नादान मेरे जनाजे को सर पर उठाकर अभी भी तुम ताबीर के चक्कर में हो कि ख्वाब की ताबीर क्या है? इतने बड़े वली का नाम बायजीद बुस्तामी है। उनकी बारगाह में गया, मुझे बोला हुजूर मेरी बीवी का अपहरण कर लिया गया। कहाँ गई पता नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने आके बंद, हजरत जेब से पैसे निकाले। आजकल तवाइफ के अड्डे पर आज एक नई लड़की आई है जिसके हुस्न का बड़ा चर्चा। ये पैसा लो और बाजारे हुस्न में जितनी कीमत उस लड़की की लगे तुम लगाना।
और मेरी तरफ से उस बाजार हुस्न की लड़की के पास तुम जाओ। जमाना समझ रहा होगा वली कहाँ भेज रहा है गुनाह के दलदल में, मगर जब ये नौजवान गया है दाम तय करके, पहली नजर पड़ी तो चीख उठा उसकी बीवी थी जिसको डाकुओं ने यहाँ बेच दिया, किसी तरह निकाल कर लाया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में ले जाकर कहा, हुजूर मैं तो डर रहा था कि पीर मुझसे गुनाह करवाएगा, मगर मैंने यकीन और एतमाद के साथ आपकी बातों पर अमल किया तो मुझे मेरा सरमाया मिल गया है। वली का हिसाब मत करो, वली हिसाब जो ले वो हिसाब सही ढंग से दे दो। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कूनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जिंदा हैं आप लोग ना, थोड़ा सुभान अल्लाह बोलिए ना, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कारी शकील साहब की तरह तो तरन्नुम में हूँ नहीं कि मैं तरन्नुम में पढ़ के आपको लहरा दूंगा, बस एक ही अदा मेरी है, उसके अलावा कोई दूसरी अदा नहीं है। पर तवज्जो दीजिए आप लोग, बस थोड़ी देर और साथ दीजिए हमारा, इंशाअल्लाह ये बज़्म रब की बारगाह में कबूल है। खाली कुर्सियों से डरिएगा मत, दिल छोटा मत कीजिएगा। मैं दूसरे यकीन और इरादे का आदमी हूँ। आज जब उर्स का प्रोग्राम हुआ है, इबादुल्लाह जमीर अली, मामूली नाम नहीं, मामूली नाम नहीं है। उर्स का प्रोग्राम, मेरा इरादा है, मेरा तसव्वुर है कि फरिश्तों ने का परवरदिगार तेरे महबूब बंदों का जिक्र है, मुझे भी सुनने की तमन्ना है। अल्लाह ने कहा ठीक है जाना, का जगह नहीं मिलेगी, बंदे बहुत रहेंगे तेरे, का जगह का इंतजाम करना मेरा काम है ना। लोगों के दिल से ये जज्बा ही हटा दिया कि वो आए, खाली कुर्सियां रह गई तो फरिश्ते आ गए, फरिश्ते आकर बैठे, फरिश्ते बैठे, दिल थामिए। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहिए, और प्यार से बोलिए, और मोहब्बत से, और अकीदत से।